उसी में भी अभी उसी अर्जुन जो बोल रहे हैं उसी श्रृंखला का ये अंतिम श्लोक रहेगा 18वां, है ना। फिर 19वें श्लोक से कृष्णा बोलेंगे, है बराबर। तो अभी अर्जुन जो विनंती कर रहा था, उनकी समझ बता रहा था, उसका ये अंतिम श्लोक है। अर्जुन क्या विनंती करते हैं हम देखेंगे। क्या विनंती कर रहे? विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। क्या बोले कि विस्तरेणात्मनो योग विभूतिम च जनार्दन, हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से ने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो ये है कि भगवान के बारे में कैसे सुनने पे रुकने की इच्छा नहीं होती, है ना। और सही तरीके से सही भाव से अगर कोई सुनता है ना भगवान से, तो क्या है कि अ, कभी उसको वो शब्द जो है ना, वो वो कभी संतुष्ट नहीं होता, है ना। वो चखना ही चाहते रहता है। इस तरह से मतलब यहाँ पे मुद्दा ये है कि अर्जुन ने फिर से उनके योग शक्ति जो पहले से वो बता रहे, है ना, कहाँ से 16वें श्लोक से जो बता रहे, 16वें 17वें 18वें में बताए कि वो उनके बारे में सुनना चाहते हैं, है ना। इस दुनिया में कैसे वो फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तो उसी को फिर से एक बार दोहराया है। पढ़िए तात्पर्य। इस इसी प्रकार का प्रकार का निवेदन इसी इसी प्रकार का प्रकार निवेदन नैमिषारण्य नैमिषारण्य के सौनक ऋषियों के सूत गोस्वामी ने किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वित वितृष वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवत 1.1.19। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। आगे का भी पढ़िए। जहाँ तक जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से अ, इसलिए भिन्न है क्योंकि संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों में इतिहास है, इनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे जो अर्जुन का भाव है ना, जैसे मैंने बोला कि वो सही तरीके से सुनने से, है ना, कि एक व्यक्ति में इच्छा होती है कि वो संतुष्ट कभी नहीं होता और सुनना चाहता है ना। तो ये भाव और कहाँ पे आया था अपने शास्त्रों में, है ना। तो ये उसी समान रूप का भाव ये नैमिषारण्य के जो शौनक आदि ऋषि थे, है ना,
तो वो लोग जब सूत गोस्वामी से सुन रहे थे, है ना, तभी उन्होंने भी इस प्रकार के एक श्लोक से अपना भाव प्रकट किया है ना। तो क्या बोल रहे हैं वो कि वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमी, है ना। उत्तम श्लोक क्या है कि भगवान का ही एक नाम है। तो उनकी जो लीलाओं के वर्णन है उत्तम श्लोक विक्रमी, है ना। वयम तू न वितृप्याम, है ना, कि हमको कभी तृप्ति नहीं होगी, वितृप्या न वितृप्या, है ना। यत् शृण्वताम, और भी हमको सुनना है ना। जो रस है, रस ज्ञानाम, है ना, भगवान की कथा का, वो हमको पद पद में मिल रहा है, और वो हमको फिर से सुनते रहना है ना। क्यों सुनते रहना है? कि अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं हम, है ना। कितना भी सुने तो वो तृप्ति नहीं होती भगवान की लीलाओं में। विशेष करके अर्जुन यहाँ पे, ये तो उनका भाव हो गया कि वो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, है ना। तो अर्जुन भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन बताया उन्होंने कि भगवान के बारे में वो क्या सुनना चाहते हैं, ये भी उन्होंने बताया है ना। तो भगवान का जो सर्वव्यापी रूप है, ऐश्वर्य है, इस दुनिया में कैसे फैला है ना, तो वो बताया है अर्जुन ने स्पष्टता से, वो बता रहे प्रभुपाद। तो ये श्लोक का संदर्भ लेने के पीछे भाव क्या है कि सभी भक्तों में इस प्रकार का लक्षण रहता है ना, कि जब वो कृष्ण के बारे में ठीक से श्रवण करते हैं, है ना, तो ये जो लोग तो वो और चाहते है ना, ये कथा का वो कभी रुकना नहीं चाहते। ये इसके पीछे भाव। फिर अभी उन्होंने, अर्जुन ने क्या कहा है, कृष्ण कथा को अमृत कहा है ना। अमृतम, नास्ति में अमृतम, है। तो वो अमृत के शब्द के बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे का, है ना। उसमें क्या लिखता है प्रभुपाद कि कृष्ण के संदर्भ में कोई भी वाक्य हो, आख्यान हो, है ना, तो हर विषय कृष्ण के संबंध में वो अमृत के समान है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे कौन से विषय के बारे में सुनना चाहता है? सर्वव्यापी रूप के बारे में भगवान। और ये जो अमृत है भगवान के संदर्भ में कोई भी वाक्य है ना, इसकी अनुभूति कैसे कर सकते हैं, है ना, व्यवहार से। मतलब क्या कि प्रैक्टिकल अपने जीवन में जब ये सुनेंगे हम, है ना, तभी इसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। फिर अभी किसी को लगेगा कि कैसे, अभी हमने तो बहुत कथाएं सुनी है, लेकिन उसमें तो मन नहीं लगता, तो वो बार बार अगर सुनते हैं तो क्या होता है, बोरिंग ऐसे लगता है ना। थोड़ा सा बार बार सुनने का इच्छा नहीं होता, है ना, मन भर जाता है ना, ऐसे फिर से सुनने का इच्छा नहीं होता। लेकिन कृष्ण कथा में क्या होता है, वो मन भरता नहीं, थकान नहीं आती। क्यों ऐसा होता है? कि कृष्ण की दिव्य लीलाओं से भिन्न है, कि उसमें कृष्ण नहीं है, और उनकी लीलाएं, कृष्ण से संबंध नहीं है उन लीलाओं का, है। ये देख, इसीलिए ऐसे होता है। तो इसका उत्तर भागवतम में भी दिया है कि चौथे स्कंद के 30वें अध्याय में, तो वहां पे बताते हैं कि कैसे ये जो कृष्ण जो रहते हैं, कि एक नव गौरवरम जो बोलते हैं ना, ये हमेशा एक नाविन्य, नवीनता, है ना, ये भी एक गुण है कृष्ण का, है ना। और वहां पे बताया कि कृष्ण कैसे परमात्मा के रूप में, है ना, कृष्ण के संबंध में रहता है, तो परमात्मा के रूप में वो नाविन्य देते हैं एक व्यक्ति को, है ना। तो इसीलिए जब क्या होता है कि हर जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, या कोई भी भगवान के बारे में ग्रंथ हम पढ़ते हैं या कृष्ण कथा सुनते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमेशा हमको क्या होता है, अलग अलग उसके बारे में हमको समझ आती है ना। अलग अलग हमको साक्षात्कार होते रहते जितना हम पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि उससे मन भरता नहीं, और ज्यादा सुनने की इच्छा होती है ना। तो अलग अलग हमको दृष्टि से उसमें समझ हमारी बढ़ती रहती है।
हाँ, और यही कारण है कि जो कृष्ण के बारे में वाक्य रहते हैं, कथन रहते हैं, आख्यान रहते हैं, है ना, तो वो हमको क्या लगते हैं, रिपीटेड नहीं लगते हैं, है ना, बोरिंग नहीं लगते ये, और थकान भी नहीं आती, है ना, कृष्ण के बारे में सुनने से। और यही कारण है कि विश्व का इतिहास जो है ना, तो उनसे संदर्भ लेते रहता है, भगवान की लीलाओं से। उसके बाद प्रभुपाद बोल रहे कि जो पुरातन युगों के इतिहास से, जिसमें कृष्ण के संदर्भ है, कृष्ण के अवतारों के बारे में, लीलाओं के बारे में वर्णन है ना, तो उसको लोग बार बार पढ़ते हैं, है ना, बार बार सुनते हैं, और एकदम वो क्या लगता है, उसमें जो नयापन है, नवीन बनी रहती है विषय वस्तु कृष्ण के बारे में, है ना? क्योंकि वो एक कृष्ण का गुण है, वो नवीनता उसमें रखते हैं, है ना, और फिर वो परमात्मा के रूप से वो सुनने वाले श्रोता के संपर्क में आके उसको नवीन लगने लगता है ना, उसके हृदय में जो परमात्मा है उसकी वजह से उसको वो नवीन लगता है। तो वो मदद करते हैं कि कृष्ण का बारे में जो सुन रहे, है ना, उससे वो कनेक्ट रहते हैं, कृष्ण और वो श्रोता। प्रभुपाद ने इसे समझ लिया है। तो आचार्यगण बताते हैं कि तो भगवान के बारे में जो वचन है ना, तो एक क्या करते हैं, विरह उत्पन्न करते हैं, मतलब विरह यहाँ पे विरह किस प्रकार का विरह की, और सुनने का, है ना, उसको विरह उत्पन्न होता है वो जीवात्मा का, जीवात्मा को, और वो और सुनने की इच्छा करता है ना, तो वो भगवान से फिर संयोग करने की इच्छा करता है ना, कैसे, भगवान के बारे में सुन के, है ना, इस प्रकार से वो बताते हैं। तो भगवान एकदम वो भूख बढ़ाते हैं, विरह उत्पन्न करके वो श्रोता की भूख बढ़ाते हैं, किसके लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए। और फिर वो जो श्रोता है ना, जिसकी भूख बढ़ गई है, फिर वो क्या करता है, कृष्ण कथा की भिक्षा मांगते रहते हैं कि मुझे सुनना है ना, कृपया करके मुझे वो दान दे दो कि भगवान मैं आपके बारे में सुनूं, इस प्रकार से बोल रहे हो। यहाँ पे बता रहे कि ये जो श्लोक में जनार्दन शब्द है ना, हे जनार्दन, ना, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि अर्दन मतलब क्या रहता है, दुख रहता है ना, लोगों का दुख। तो तो आपके बारे में सुनने से अ, हमारा मतलब जनों का, लोगों का, है ना, लोगों का दुख दूर होता रहता है। जो दुखी लोग है ना, उनका आप दुख दूर करते हो आपके बारे में सुनने से। इस प्रकार से भी आचार्यों ने एक अर्थ दिया है जनार्दन शब्द का। हरे कृष्ण। अलग से मुद्दे हैं। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण। वो जी इधर
जो लास्ट पैराग्राफ में भी हमने समझा अमृत, तो ये भगवान की कथा अमृत के समान है। इसको थोड़ा इलेबरेट कर सकते हैं गुरु जी हम, क्योंकि अगर कोई कोई पूछे तो हमारे पास ये कहने के लिए तो रहेगा, जैसे हम लोग जी बताते हैं तो भगवान की कथा जो है अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो उसको बोरिंग नहीं लगता, थकान नहीं लगती। और ये बात सही है, ऐसा जैसे अभी हम कोई स्टोरी न्यूज पेपर हम रोज पढ़ के फेंक देते हैं, लेकिन भगवान के जो ग्रंथ है दिव्य लीला है वो अमृत के समान है। तो ये अमृत के समान किस तरीके से है उसके ऊपर थोड़ा इलेबरेट कर सकते हम्म, तो अमृत भगवान की जो कथाएं हैं, है ना, अमृत के समान किस तरीके से है ना? तो जैसे एक है कि वो उनको संतुष्टि नहीं होती, है ना, भक्तों को, कि और उनको जैसे आ, ये प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया है ना, कि किस तरीके से वो अमृत है ना। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? प्रैक्टिकली ही समझ सकते हैं, व्यवहार से ही समझ सकते हैं, है ना। तो अभी वो समझने के लिए मैंने बताया था कि कैसे एक नयापन बनाए रहता है ना, कथा में, है ना। तो ये जैसे अमृत, तो यहाँ पे जो है कि अमृत ये अमर हो जाता है व्यक्ति, है ना, अमृत लेने से, और उसको लेने की इच्छा रहती है व्यक्ति को, है ना, ये भाव, है ना। तो अमृत की तरह लग रही है, मतलब जो विष है उस वो व्यक्ति लेना नहीं चाहता, है ना। ये यहाँ पे अमृत की तरह लगती है, इसका अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति बार बार उसको सुनना चाहता है ना। तो अमृत तुल्य होने के कारण, है ना, अमृत के समान होने के, जैसे अमृत लेने की सबको इच्छा होती है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वो व्यक्ति क्या है कि ये कथा को बार बार सुनना चाहता है। और भगवान की कथा जो है, तो इसका अनुभव अमृत तुल्य आपको समझना है, तो आपको ये प्रैक्टिकली ही जब आपकी प्रकृति होगी, है ना, इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये बात प्रभुपाद ने बताई। हैं। हाँ, और यस यस। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है। तो वैसे भगवान के कथा के गुण भी होते हैं कि कैसे उससे हमारे दुख दूर हो जाते हैं, है ना। तो ये भी हम बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तो और तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया कि हम अनेक नए नए ग्रंथ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो भी क्या होता है कि हमको जैसे भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो क्या है कि हमको उसमें नए साक्षात्कार आते रहते हैं, नई समझ आती रहती है, इसलिए फिर से हमको पढ़ने के लिए हमारा उत्साह बना रहता है ना। फिर से हमको पढ़ने की इच्छा होती रहती है। और हम देखते हैं कि लोग जो है, जो अच्छी किताबें रहती है ना, तो वो कैसे वो पढ़ना चाहते हैं कि बिल्कुल उसमें से एक एक शब्द वो पढ़ना चाहते हैं, है ना। जो अच्छी किताबें रहती, एक भी शब्द उसमें से वो छोड़ना नहीं चाहते, है ना। उनको लगता है कि ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है ना। लेकिन जो श्रेष्ठ बुक रहते हैं, है ना, जो बहुत बड़े महत्वपूर्ण किताबें रहती है ना, तो वो क्या करना चाहते हैं, लोग बार बार पढ़ते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि ये जीवन में हमको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। तो इसलिए लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, है ना। और और जैसे भगवत गीता ऐसे जो ग्रंथ रहते हैं, भागवतम, है ना, तो लोग क्या, लोगों को क्या होता है, जो कितनी बार भी वो पढ़ते हैं, है ना, तो उनको क्या होता है, उसमें एक नया नया अम, अर्थ वहां पे प्रकट होते रहता है। तो क्यों ऐसे होता है, तो मैंने बताया कि कृष्ण उनको ऐसे परमात्मा के रूप में नए नए अर्थ वहां पे उनके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। तो तो ये कारण इसमें बताया। तो इसके बाद अभी अगले श्लोक में कृष्ण बताएंगे, है ना।
कि कैसे उनके ऐश्वर्यों के बारे में, है ना, जो हम इस दुनिया में देख सकते हैं, जो उनकी विभूतियां हैं, है ना। तो ये विभूतियां कृष्ण जो बता रहे हैं, है ना, तो इसके पीछे क्या है कृष्ण का उद्देश्य, जैसे अर्जुन ने बोला है, ये विभूतियां जो है कि ये हमको बहुत आकर्षित करती है ना। कोई व्यक्ति अगर अच्छे से बहुत बोलता है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कोई व्यक्ति अगर बहुत शक्तिशाली है ना, तो ये हमको आकर्षित करता है उनकी तरफ, है ना। फिर कृष्ण बताते हैं कि ये सब जो है, ये विभूतियां, ये सब मेरे से आ रही है ना। फिर ये विभूतियों से हमको क्या है कि कृष्ण का स्मरण करना है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये विभूति योग हो जाएगा, है ना। तो ये विभूतियों से जब हम कृष्ण का संबंध करेंगे, है ना, कृष्ण से संबंध प्रस्थापित करेंगे तो योग हो जाएगा। तो इसीलिए इसको विभूति योग कहा गया है इस अध्याय को। और इंग्लिश में यहाँ पे प्रभुपाद ने इसका भाषांतर क्या है किया है विभूति का, कि ऐश्वर्य, है ना, भगवान का ऐश्वर्य, है ना। हिंदी में क्या किया है उसका, कि परम सत्य का ऐश्वर्य है, अपोलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट को हिंदी में प्रभुपाद ने क्या बोला है, तो भाषण कि भगवान का ऐश्वर्य, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इस प्रकार से ये विभूति योग का प्रभुपाद ने यहाँ पे भाषांतर ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, भगवान का ऐश्वर्य, ऐसे किया है। फिर भगवान उनकी विभूतियों के बारे में बताना चालू करने वाले हैं। तो लगभग ये 42वें श्लोक तक भगवान बताते हैं, है ना। 19 से लेके 42वें श्लोक तक उनके विभूति के बारे में भगवान यहाँ पे विस्तार से नहीं बताते। अर्जुन ने बोला है विस्तार से बताओ, है ना, लेकिन भगवान बताते हैं कि मैं प्राधान्यतः बता रहा हूँ, है ना। इस श्लोक में बताएंगे प्राधान्यतः मतलब मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए अभी क्या बोल रहे, श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, यहाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, प्राधान्यतः, है ना, मतलब मुख्य मुख्य, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। विस्तार से बताने जाऊंगा, है ना, तो क्या है कि उसमें कुछ सीमा नहीं है, है ना। तो हम इसके लिए एक लीला भी हम चैतन्य भागवत में सुनते हैं कि कैसे जो अनंत शेष है ना, उनको कितने मुख है, हजारों मुख है ना। वो एक सर्प के रूप में है और वो अपने हजारों मुखों से क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी उनका गुणगान कभी पूरा नहीं होता, जो भी भगवान का वो गुणगान करते हैं। तो क्यों ऐसे हैं, क्योंकि भगवान का जो गुणगान है, उनका ऐश्वर्य जो है वो क्या है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुख्य मुख्य प्राधान्यतः, है, जो चीजें हैं उसको ही यहाँ पे बताएंगे। सब कुछ बताना संभव नहीं है, इस प्रकार से भगवान बोल रहे। पढ़िए तात्पर्य। कृष्ण की महानता तथा उनका ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन
अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद क्या बता रहे कि कृष्ण का जो महानता है ना, वो समझ पाना ये है, संभव नहीं है। क्यों ऐसे है? क्योंकि जीव जो है, हम सब सीमित हैं, है ना? और इसीलिए कृष्ण के कार्यकलापों की समग्र को तो समझ पाना संभव नहीं है ना। थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है कि हम पूरा नहीं, समग्रता है ना। तो समग्र रूप से नहीं समझ सकते, पूरा नहीं समझ सकते कृष्ण को, है ना। भक्त लोग, भक्ति से हम थोड़ा समझ सकते हैं, है ना। भक्ति नहीं किया तो कुछ भी नहीं समझ सकते। इन पूरी तरह से कोई भी पद्धति से हम भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। तो ये बात है यहाँ पे। तो फिर सुनने का क्यों, है ना। पूरी तरह से तो हम भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। फिर भगवान के बारे में सुनने का क्यों? तो फिर भी भक्त लोग कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? ये पूरा तो समझने नहीं वाले, है ना। जो चीज होने ही नहीं वाली, है ना, तो उसके बारे में भक्त लोग प्रयास क्यों करते हैं, है ना? उसका कारण अभी प्रभुपाद दे रहे हैं, है ना। तो वो बोल रहे हैं प्रभुपाद कि उनकी अपेक्षा नहीं रहती कि पूरी तरह वो समझ सके, है ना। क्योंकि उनके सुनने का जो उद्देश्य है ना, उनको पता है वो पूरी तरह नहीं समझ सकते, पूरी तरह समझने के लिए वो नहीं सुन रहे, है ना। ये पहला कारण। फिर किसके लिए सुन रहे हैं? लेकिन वो क्या है कि जो कृष्ण के बारे में सुनने का इतना उसमें टेस्ट है, आस्वाद्य है उनको, है ना, कि उसमें एक आस्वादन करते हैं उसमें कृष्ण के बारे में, क्योंकि वो उनको अमृत तुल्य ऐसे लगता है ना। अमृत के जैसा ऐसे लगता है, जैसे अमृत लेने का सबको इच्छा होता है, तो उसमें टेस्ट रहता है ना, उसका फायदा भी रहता है। तो उसी प्रकार से, है ना, उनको लेने की इच्छा होती रहती है। तो ये कारण है ना। उनको पता है कि पूरा नहीं समझ पाते, लेकिन उसमें उनको एक क्या हो गया है, टेस्ट, आस्वाद्य निर्माण हो गया है ना। और इसीलिए भक्त लोग उसको सुन के क्या करते हैं, उनको टेस्ट है इसलिए उसमें उनको आनंद आता है ना। तो इसलिए वो लोग सुनते हैं, भक्त लोग जो हैं, है ना, कृष्ण कथा सुनते हैं। और ये जो बोलने वाला है, उसको भी क्या रहता है, दिव्य आनंद, ये चर्चा करने वाला, है ना। तो इसीलिए उनको फिर वो बोलते समय भी सुनते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं, है ना। और ये चर्चा करने में उनको आनंद आते रहता है। तो ये कारण है क्योंकि क्यों वो कृष्ण कथा फिर सुनते हैं या बोलते हैं। फिर वो, उनको पता है कि वो पूरा नहीं समझ पाते, क्योंकि लेकिन उनको एक क्या हो गया, उसमें टेस्ट आ गया, इसलिए वो सुनना चाहते हैं। तो ये कारण। तो बाद में प्रभुपाद अभी बता रहे कि प्राधान्यतः ये जो शब्द है, तो वो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका अर्थ क्या है कि भगवान अनंत है, और अनंत चीज को हम समझ नहीं पाते, है ना। जो
हमारी सीमा के, है ना, इन्फिनिटी को हम समझ नहीं पाते, है ना। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं कि प्रमुख चीजें बता रहे हैं, है ना, ये भाव प्राधान्यता के पीछे। और इसमें एक विभूति भी शब्द आया है ना, तो वो क्या है, भगवान के ऐश्वर्यों के लिए आया है, ऐश्वर्यों का सूचक है, जिसके द्वारा ये विश्व का नियंत्रण करते हैं, इन ऐश्वर्यों के द्वारा भगवान। और विभूति मतलब ये अमर कोश क्या है कि एक ये है, डिक्शनरी है ना, संस्कृत की डिक्शनरी। पहले जब वैदिक समय में बच्चा गुरुकुल में जाता था, है ना, तो उसको भाषा और गणित सिखाते थे। तो जब भाषा मतलब कौन सी भाषा सिखाते थे, संस्कृत भाषा, है। तो उस समय ये अमर कोश जो है बच्चे क्या करते थे, कंठस्थ करते थे, है ना। अमर कोश मतलब ए डिक्शनरी, शब्दों के अर्थ। जैसे हम लोगों ने भी जब इंग्लिश सीखना चालू किया था, है ना, जो लोग आप में से गुजराती मीडियम से फिर होंगे, तो उन्होंने इंग्लिश सीखा होगा, है ना, पांचवी में। तो ऐसे पांचवी छठी में फिर इंग्लिश आ जाता है ना। तो फिर उस समय क्या करते हैं बच्चे, इंग्लिश के शब्द याद करते हैं, है ना? उसका स्पेलिंग याद करते हैं, उसका अर्थ याद करते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से ये अमर कोश क्या है कि एक शब्दों का एक डिक्शनरी है, जिसमें संस्कृत शब्द के अर्थ दिए गए हैं। तो विभूति शब्द का उसमें अर्थ क्या दिया गया है कि भगवान का विलक्षण ऐश्वर्य, एक विशेष, विलक्षण मतलब क्या, एक विशेष प्रकार का ऐश्वर्य है, इस प्रकार का अर्थ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। डिस्कनेक्ट हो गए लग रहा है प्रभु जी, है ना। दूसरा कोई जी, प्रश्न? आवाज आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। सब बैठना है, कहाँ से पढ़े? हरे कृष्ण। यहाँ से यस। निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाते हैं, न उनकी देवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। धन्यवाद। तो अभी ये जो निर्विशेषवादी मतलब मायावादी, और सर्वेश्वरवादी मतलब सबको ईश्वर मानने वाले, पैंथिस्ट, तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाएंगे और नहीं समझ पाते, है ना। भगवान के न तो, है ना, भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, तो दोनों भी नहीं समझ पाते, है ना। न उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को, तो भगवान की शक्तियों को ये लोग नहीं समझ पाते, है ना। क्योंकि क्या समझते हैं वो कि सब लोग ये है, भगवान ही है ना, हम सब लोग भगवान ही है ना, अभिबद्धावस्था में, है ना, और फिर मुक्तावस्था में हम सब लोग भगवान से, है ना। भगवान को अलग समझते ही नहीं, है ना।
तो इसलिए भगवान और उनकी शक्तियों को ये लोग समझ नहीं पाते, है ना। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, अद्वैत, है ना। तो जीव और भगवान वो क्या है, दो है ऐसे ये लोग मानते ही नहीं। अद्वैत मतलब एक ही है ऐसे वे लोग मानते हैं, है ना? तो इसलिए ये नहीं समझ पाते भगवान है और उनकी शक्तियां हैं। तो भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई है। तो भगवान की कितनी शक्तियां हैं, असीम है, अनंत है ना। हमको भगवान की अनंत शक्तियां। जब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है ना? तो अभी भगवान उनके रूप बताने वाले हैं, है ना। उनके रूप भी कितने हैं, असंख्य है ना? और उनकी शक्तियां भी असंख्य। तो उन रूपों के बारे में बताने जाने वाले हैं जिसको हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति देख पाते हैं, है ना। और वो रूपों को देख के हमको क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है ना। तब क्या हो जाएगा, विभूति योग हो जाएगा। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्तियों का आंशिक वर्णन, है ना, छोटा सा वर्णन वो कर रहे हैं। आंशिक वर्णन क्यों कर रहे, क्योंकि पूरा वर्णन करना उन्होंने बताया कि विस्तार से करना असंभव है ना। तो प्राधान्य से वो वर्णन कर रहे, इसलिए बोल रहे कि आंशिक मतलब थोड़ा सा कर रहे, अंश जैसा, है ना, पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसलिए बोला है कि उनका वर्णन जो है वो उन्होंने थोड़ा सा किया है, आंशिक रूप से, प्राधान्य रूप से किया है ना, भगवान का उनका वर्णन। प्रभुपाद इस तरह से इसके बारे में बताया। फिर चार ये लोग बता रहे कि यहाँ पे ये जो हंत शब्द आया है, हंत श्लोक में हंत, तो जिसका प्रभुपाद ने हाँ बोला है ना, हाँ अब मैं, है ना। तो ये हाँ शब्द जो बोलते हैं तो ये भगवान की दया दिखाता है, इस प्रकार से बोल रहे आचार्य ने, है ना। तो केवल दया के कारण हाँ बोल रहे, भगवान जो हाँ बोल रहे हैं, है ना, इसमें क्या दिखती है, भगवान की दया दिखती है ना। तो क्योंकि उन्होंने तैयार हो गए, है ना। तो अर्जुन ने बोला कि उनको बताओ, है ना, और भगवान ने क्या बोला, हाँ बोला। ऐसे नहीं है कि अर्जुन ने बोला तो भगवान वहां पे, भगवान को ये है, अनिवार्य है, कोई कंपल्शन है ना, बताने के लिए कोई पूछेगा तो बताना, ये क्या है, कंपल्शन नहीं है ना। लेकिन भगवान दयालु है इसलिए वो तैयार हो बताने के लिए, है ना। ये भाव है भगवान की दया का भाव है ना। इस तरह से लिखा है आचार्यों ने। फिर बता रहे कि ये भगवान जो ऐश्वर्य बताने वाले हैं, है ना, तो उसके ऊपर हमने ध्यान करना चाहिए, है ना। वो ऐश्वर्यों के ऊपर जो भगवान का रूप है ना, वही भगवान का ऐश्वर्य यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, है ना। और ये हमारे ध्यान करने की योग्य वस्तु है, इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो ऐसे हमें से इस बहुत सारी वस्तुएं, शक्तियां भगवान यहाँ पे बताएंगे, तो हमको जो अच्छी लगती है ना, तो उन चीजों के ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं, है ना। सभी चीजों के ऊपर ध्यान किया तो बहुत अच्छा है ना। इन कम से कम जो हमको आकर्षित करती है, अच्छी लगती है ना, कम से कम उसके ऊपर तो ध्यान करना चाहिए, इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अ, तो कृष्ण ने क्या बोला है यहाँ पे, कि अर्जुन ने बोला कि आपका ऐश्वर्य मुझे सुनना है ना। तो कृष्ण ने यहाँ पे बोला है कि मेरा तो ऐश्वर्य क्या है, असीम है ना? उसकी कोई सीमा नहीं है ना? तो अगर ये व्यक्ति कोई सुनेगा, है ना, जो उतना भक्ति में प्रगति नहीं, प्रगतिशील नहीं है, तो वो क्या समझेगा,
अरे ये व्यक्ति कितना गर्वित है ना। ये खुद ही बता रहा है कि मेरा ऐश्वर्य असीम है ना। इस तरह से बता रहा है ना। तो कोई भगवान को गर्वित समझ सकता है ना। तो उसका भक्त लोग क्या उत्तर देते हैं कि भगवान तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो सत्य है वो बोल रहे हैं, है ना। वो गर्व के कारण ऐसे नहीं बोल रहे, अपने एक अहंकार, है ना, अपने ईगो के कारण ऐसे नहीं बोल रहे, है ना। और तो हम ये कैसे समझ सकते हैं, तो आप उनका आचरण देखिए, है ना। तो उनका आचरण क्या है कि वो एक सारथी बने हैं अर्जुन के, है ना। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति गर्वित रहता है या अपने अहंकार रहता है उसको, है ना, तो क्या वो किसी के ऐसे किसी का दास बनेगा नहीं, है ना। जो गर्वी जो व्यक्ति अहंकारी रहता है वो किसी का अंडर में ऐसे सेवा नहीं कर सकता, है ना। तो अर्जुन के अंडर में वो एक सारथी बने हैं, तो ये दिखाता है कि वो अहंकारी व्यक्ति नहीं है ना। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि ये क्या है कि ये वो अपने बारे में सत्य चीज बता रहे हैं, है ना। गर्व वो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उनके वचन और उनका अ, जो वर्तणुक है ना, तो ये दोनों देख के हम ऐसे निर्णय पे हमको आना चाहिए। केवल वचन ही हम देखेंगे तो ये हमको लग सकता है कि अरे वो गर्वित है, अहंकारी है। तो यहाँ पे उनका भाव क्या है कि बस अर्जुन ने प्रश्न पूछा है और वो प्रामाणिकता से अर्जुन के प्रश्न का एक सत्यता से वो जवाब दे रहे हैं, है ना। तो वो एक वास्तविक सत्य बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि उनके बारे में वो गर्व कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति को जैसे बताते हैं कि बहुत बार, है ना, पिछले श्लोक में भी बताया कि भगवान के बारे में सुनने से हमारा दुख दूर हो जाता है ना। तो एक व्यक्ति को शंका रहती है ना, शुरू में, है ना, जब वो भक्ति का उतना अभ्यास उसने चालू नहीं किया, है ना, तब उसको शंका रहती है कि अरे कृष्ण सच में मुझे आनंदी बनाएंगे क्या, है ना। तो इसलिए कृष्ण ऐसी चीजें बता रहे हैं, है ना, कि जिससे हम उनका उसके ऊपर ध्यान करके उनका स्मरण कर सके और व्यक्ति आनंदित हो जाए, है। और हमारा जो एक भौतिक जीवन में हमारा बीमारी रहती है ना, वो हमारी बीमारी क्या रहती है ना? हम माया से आकर्षित हो जाते हैं, है ना। माया मतलब क्या, जो कृष्ण से अलग है ना, उसको हम माया बोलते हैं, है ना। वो हमारी बीमारी है ना। ये भौतिक जीवन जगत में, है ना, जो भी आकर्षित चीजें हैं उससे हम आकर्षित हो जाते हैं और कृष्ण के साथ क्या होता है, संबंध हम खो देते हैं, है ना। तो कृष्णा भी बताएंगे कि ये भौतिक चीजें में जो आकर्षित करने वाली जो चीजें हैं वो क्या है, उनकी ही शक्ति है, उनका ही एक रूप है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब हम कोई आकर्षित चीज देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसका संबंध कृष्ण से बना सकते हैं, है ना। और ये हमारी जो बीमारी है भौतिक चीजों से आकर्षित होने की, है ना, उससे हम बच सकते हैं, है ना। और हम बीमारी से बचेंगे और क्या हो जाएगा, हम भक्ति भी करेंगे उससे। जब कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण का ही रूप समझ के उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, है ना। तो हम ये बीमारी से भी बच जाएंगे और हम दवाई भी ले पाएंगे, है ना। भक्ति करना मतलब क्या है, एक दवाई लेने जैसा है ना। और भौतिक चीजों से, भौतिक आकर्षित से दूर रहना, है ना। तो ये भी हो जाएगा अपने आप, है। तो अभी यहाँ पे जो बोल रहे कृष्णा, है ना, वो क्या बोल रहे कि विभूति, है ना, ये शब्द यहाँ पे आत्म विभूत है ना, ऐसे हमको समझ में बोला है कृष्ण ने। तो विभूति को हमने क्या समझा कि भगवान के ऐश्वर्य ऐसे, है ना। तो इसका संस्कृत में अर्थ बता रहे हैं कि विभूति मतलब क्या रहता है कि भूत, भूत मतलब क्या है कि अस्तित्व में रहना, है ना? अस्तित्व रहना किसी भी चीज का,
और विभूति, है ना, मतलब क्या है कि विशेष रूप से अस्तित्व, है ना। तो भगवान का इस जगत में कैसे एक विशेष रूप में अस्तित्व है ना, एक वस्तु के बारे में, है ना, उसको विभूति बोलते हैं, है ना। तो विभूति मतलब क्या है कि भगवान इस जगत में कैसे विशेष रूप से, विशेष रूप में उनका अस्तित्व है ना, ये अर्थ है। ये ऐसे ये विभूति शब्द का अर्थ आचार्यों ने बताया। और हाँ, और ये विभूति को देख के हम कृष्ण का स्मरण करेंगे तो वो विभूति योग हो जाएगा। जो विभूति योग है ना, तो ये शास्त्रों में कैसे इसका वर्णन है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा सुनते हैं हम कि अ, अपना ये जो भागवत विधि है ना, तो ये भागवत विधि क्या है कि भगवान के बारे में सुनना, है ना, और उससे क्या हो जाता है कि हम ये भौतिक चीजों से हम आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं, ये जड़ चीजों से हम सूक्ष्म चीजों में आ जाते हैं। तो एक अध्यात्म की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वही है कि ये विभूति योग के बारे में हम अगर सुनेंगे तो क्या होता है, हमारी जो चेतना है ना, जैसे हमने देखा था जो ये जो अध्याय है ना, वो कैसे चालू हुआ है कि भगवान के बारे में सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है। तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी ये भागवत विधि में ये विभूति योग का श्रवण करने से, है ना, क्या है कि हमारी भक्ति बढ़ती है। ये यहाँ पे बात है। ये भगवान के जो विशेष रूप से अस्तित्व है इस जगत में, वो सुन के हमारी भक्ति बढ़ती है। ये ऐसे कुछ मुद्दे आचार्यों ने बताया है इसके बारे में खास। तो अभी यहाँ पे भगवान ने ऐसे एक यहाँ पे प्रस्तावना दी है ना, इंट्रोडक्शन दिया है ना, उनकी विभूति के बारे में। और फिर अभी एक्चुअल में बताना चालू कर रहे हैं 20वें श्लोक में। तो उसमें क्या बोल रहे हैं अभी, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशया स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। क्या बोल रहे कि अहम आत्मा गुणाकेश, तो सभी जीवों के हृदय में जो परमात्मा है वो कौन है, भगवान है। सभी जीवों का आदि मतलब शुरुआत, उद्गम, है ना, ये भी मैं हूँ। और सभी जीवों को जो मध्य, मतलब मध्य में क्या होता है, जो पालन करना है। तो सभी जीवों की शुरुआत, है ना, उनका उद्गम भी मेरे से हुआ है। सभी जीवों का जो पालन कर रहा हूँ वो भी मैं ही कर रहा हूँ मध्य के रूप में उनके, तथा उनका जो अंत है सभी जीवों का, है ना, वो भी मैं ही करूँगा मृत्यु के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे उपस्थित है, परमात्मा के रूप में उनकी विशेष रूपे ना उपस्थिति है ना। सब चीजों के आदि मध्य और अंत भी वही है ना। बड़ी इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निंद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस श्लोक में तथा वैकुंठ इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे भगवान ने एक शब्द इस्तेमाल किया है ना, कि अहम आत्मा गुड़ाकेश। तो ये गुड़ाकेश वो किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे क्या भाव है ना, ये बता रहे हैं।
कैसे अर्जुन एक योग्य व्यक्ति है ना। तो ये सुनने के लिए क्यों वो एक योग्य व्यक्ति है, क्योंकि वो भौतिक जगत के अंधकार से ऊपर उठा हुआ है। मतलब वो पहले से ही भगवान के बारे में, भगवान से उसका संबंध है ना। तो ऐसे तो इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं बार बार, है ना, कि भगवत गीता जो है वो क्या है, भक्तों के लिए ही है। अगर आप भगवान के भक्त नहीं रहेंगे तो इसके भगवत गीता के शुरू में भी प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता अगर आपको पढ़ना है तो पहले आपको कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तभी आप भगवत गीता पढ़ के कुछ फायदा है ना। तो कुछ फायदा नहीं। भगवत गीता पढ़ने के लिए भी एक योग्यता लगती है ना। उस योग्यता की बात कर रहे हैं, है ना। तो अभी ये जो भगवान का ऐश्वर्य रूप का जो ज्ञान है ना, तो ये भी ज्ञान सुन सुन के हमारी भक्ति बढ़ने वाली है ना। लेकिन वो सुनने के लिए अभी हमारे पास योग्यता है, हम योग्य व्यक्ति है, तभी हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो वो योग्यता क्या है कि हम अज्ञान से मुक्त होना, हमको पता होना चाहिए कि भगवान कौन है ना। तो ये अगर पता है ना, तो हम अज्ञानी नहीं हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये हमको पता है तो हम अज्ञानी नहीं है, तो ये हम अंधकार से मुक्त है, अज्ञान है ना। तो आचार्यों ने एक गुड़ाकेश शब्द का भी एक अर्थ बताया है, दूसरा एक अर्थ, है ना। तो वो क्या है कि जैसे जो व्यक्ति गुड़ाकेश मतलब जो ब्रह्मा और शिवा को भी क्या करता है, आ, गुड़ देता है ना। गुड़ मतलब क्या कि पता होगा ना आपको गुड़, है ना, जो गन्ने से बनता है गुड़, है ना, जैगरी। यस। हाँ, तो ये जो गुड़ है वो जो ब्रह्मा और शिवा को भी प्रदान करता है, इसलिए अर्जुन को गुड़ाकेश कहा है ना? तो क्यों ऐसे कहा है? अर्जुन ने क्या उनको गुड़ प्रदान किया ब्रह्मा और शिवा को, है ना? वो कैसे है, ये अर्जुन की वजह से भगवान ये ज्ञान दिया उन्होंने भगवत गीता का, है ना। अर्जुन नहीं देता तो कैसे, अर्जुन एक माध्यम है ना। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, एक भगवान से गुण, है ना, निकाल रहा है ना। और वो ब्रह्मा और शिवा ये लोग भी सुन रहे हैं अर्जुन की वजह से भगवत गीता, है ना। तो ये भगवत गीता रूपी गुड़, है ना, मिठास उन्होंने जिसने शिवा और ब्रह्मा को दी है ना। तो ये भी एक ऐसे अर्थ आचार्यगण करते हैं, है ना। ये भी एक घोड़ा के शब्द का अर्थ है ना। जो शिवा और ब्रह्मा को भी गुड़ प्रदान करता है भगवत गीता रूपी, है ना, शब्दों का गुड़। तो यहाँ पे ये अर्जुन कैसे योग्य है ये हमने देखा। अगला परिच्छेद देखिए। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्ण भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होते हैं। अतः वे प्रधान प्रधान महत्त्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि शुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृति आदि सर्वभूतांतयामी च नानः, ये ना।
परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। तो यहाँ पे अभी क्या बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने जो ऐश्वर्य बताया है ना, यहाँ वो जो श्लोक में है ना, क्या ऐश्वर्य बताया कि भगवान एक परमात्मा है ना, और सबके वो आदि मध्य और अंत है ना, ये दो ऐश्वर्य यहाँ पे बताए। अभी उसका वर्णन प्रभुपाद कर रहे भगवान के ऐश्वर्यों का, है ना। तो वो करते समय वो क्या बोल रहे कि वो इस भौतिक जगत की भगवान क्या है, आत्मा है, जो उन्होंने बोला है। हाँ, तो ये सृष्टि होने से पहले भगवान क्या करते हैं, पुरुष अवतार लेते हैं, है ना, और पुरुष अवतारों से ही ये सब सृष्टि होती है। तो इसीलिए वो क्या है कि महत तत्व के भी वो आत्मा है भगवान। पुरुष अवतार में विष्णु तत्व। पुरुष अवतार मतलब ये विष्णु तत्व नहीं, तीन जो विष्णु है ना, महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, हाँ। क्षीरोदकशाही विष्णु, उनको पुरुष अवतार बोलते हैं। ठीक है। yes। ये विष्णु स्तुत्री निरूपानी ये जो है, तो ये पुरुष अवतार ये ऐसे तीन विष्णु के रूप में भगवान धारण करते हैं, और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। ये पुरुष अवतारों से ही सब कुछ, ये सृष्टि चालू होती है। इसके सृष्टि के कारण वही है, महाविष्णु के रूप में संपूर्ण भौतिक शक्ति का महत्त्व में प्रवेश करते, वे आत्मा है। तो ये अवतारों के रूप में, पुरुष अवतारों के रूप में है, वो आत्मा है। से महाविष्णु जो रहता है वो क्या है कि पूरे ब्रह्मांड का वो आत्मा है। और फिर ही इसमें क्या रहता है, एक आत्मा परमात्मा, वो क्या है, शिरोदक्षय विष्णु का स्वरूप है ना। तो ये सब जो पुरुष अवतार है ना, तीन पुरुष अवतार, तो ये सब हर एक चीज का वो आत्मा रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो बिना ये आध्यात्मिक स्फुल्लिंग आत्मा के हमारा क्या होता है, शरीर विकसित आत्मा नहीं है तो शरीर हमारा बढ़ेगा नहीं, है ना, उसका विकास नहीं होगा, वो क्या रहेगा, मृत अवस्था में ही रहेगा। तो ऐसे उपनिषद में एक वाक्य है, प्रकृति आदि सर्वभूतांत रियामी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृति बुद्ध ब्रह्मांड में विद्यमान होते हैं। और हमने देखा था ईशोपनिषद में कि कैसे परमात्मा के रूप में ही भगवान क्या करते हैं, ये सृष्टि चलाते हैं, है। तो ये भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत में वो कैसे प्रवेश करते हैं, एक परमात्मा के रूप में। गला पढ़िए परिचय। श्रीमद् भागवतम में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवां तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान इस लोक में अपने तीनों स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु। ब्रह्म संहिता में 4.47 में महा बताया गया। महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणानव भजति सम योग निंद्राम। सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणानव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। धन्यवाद। तो अभी इसमें आगे बता रहे प्रभुपाद और कि यहाँ पे बताया, देखिए कि तीन पुरुष अवतारों का, पुरुष अवतार तीन है ना, और तंत्र में भी, सातवत तंत्र में भी इसका वर्णन मिलता है, इसका संदर्भ मिलता है वहां पे, है ना। और विष्णु स्तुति पानी पुरुषाख्यान यथो विदुः। तो भगवान यहाँ पे तीन स्वरूपों को प्रकट करते हैं, है। और कौन से वो तीन स्वरूप, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और शिरोदक्षय विष्णु, है। ब्रह्मांड के, इस लोक के और एक जीव के, है ना, ये परमात्मा रहते हैं।
और महाविष्णु और कारणोदक्षय विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार्णव भजति स्म योग निद्रम, ब्रह्मा जी उनका वर्णन कर रहे हैं। भगवान ही क्या है, इस सृष्टि के आदि कारण है ना। मतलब उन्होंने ही सृष्टि की है, उन्होंने ही इस सृष्टि का पालक भी है, पालन भी किया है। खास समस्त शक्ति के वो अवसान है, और सभी शक्ति के वो क्या है, आधार है, मुख्य है। इस प्रकार प्रभुपाद ने लिखा है कि उनके जो भगवान ने बोला कि मैं परमात्मा हूँ, है ना, उसके बारे में। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि सब भगवान क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सबके आदि मध्य और अंत है ना। तो यहाँ पे जो भगवान ने बोला है अर्जुन को गुड़ाकेश, है ना, तो यहाँ पे भगवान का जो भाव है वो प्रभुपाद ने बताया कि वो अर्जुन की योग्यता के कारण उन्होंने बताया है। तो भगवान ऐसे तीनों चीजों के कारण हैं, है ना। तो ये ऐश्वर्यों के बारे में यहाँ पे भगवान ने बताया है ना। तो यहाँ से अभी चालू किया भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताना। तो यहाँ से लगभग 20 श्लोक है ना। 20वें श्लोक से लगभग 40वें श्लोक तक ऐसे भगवान बताते हैं उनकी विभूतियां। कैसे बता रहे हैं भगवान? कौन सा शब्द था वो? प्रमुख रूप से, है ना। प्रमुख रूप से के लिए प्राधान्य प्राधान्य, प्राधान्य हाँ प्राधान्यता, प्राधान्यता, है ना। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। मुख्य मुख्य जो है वही बता रहे हैं, वो 20 श्लोकों में उन्होंने बताया। ठीक है, अभी अगला ऐश्वर्य भगवान बता रहे हैं, है ना। कौन सा है? आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। क्या बोल रहे कि मैं आदित्य में विष्णु हूँ, है ना। आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्य मतलब क्या है? ये सूर्य, है ना। जो सूर्य है ना, तो उनके अलग अलग ये रहते हैं, रूप रहते हैं, और वो अलग अलग कार्य करते रहते हैं। तो ये सूर्य के जो ऐसे बताया जाता है कि द्वादश आदित्यास, है ना। मतलब द्वादश मतलब क्या है? 12, है ना। तो ये 12 क्या है? सूर्य है, आदित्य है। तो ये तो ये 12 में से प्रमुख कौन है, शक्तिशाली? मतलब सूर्य की शक्ति किस में रहती है? उनके प्रकाश में, है। तो ये 12 सूर्यों में जो सबसे ज्यादा प्रकाश करने की जो शक्ति है जिसमें है, वो है विष्णु, है ना। प्रकाशों में तेजस्वी हरे कृष्ण। सूर्य। हाँ मुझे समझ नहीं आया, आदित्यों में विष्णु मतलब कि हाँ। सूर्य के साथ ये कैसे? हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है ना, सूर्य जो है, ये कैसे जो ये नक्षत्र वगैरह जो बनते हैं ना, और यस। ये और उसमें तो ये कैसे बनते हैं, है ना। तो सूर्य का एक अवस्था, और अ, ये ज्योतिष शास्त्र का विषय, इस सूर्य का जो अलग अलग जगहें रहता है ना, कि उसके हिसाब से अभी इसमें तो अपने इसमें क्या बोलते हैं कि सूर्य क्या है,
स्थित है अपने इसमें स्कूल में, है ना। हाँ। हाँ, लेकिन अपने इसमें जाओगे आप, वैदिक शास्त्रों में, तो वो सूर्य भी घूमता है, ऐसे बता। तो हाँ, तो फिर उसमें है कि वो कैसे, वो 12 उसके रूप रहते हैं, वो अलग अलग घूमते हैं, तो एक ही सूर्य नहीं है, ऐसे कि मतलब वो 12 उसके सूर्य रहते हैं, है ना, ऐसे 12 अलग अलग, है ना। तो ऐसे अच्छा। उसका वर्णन, हाँ, जैसे अभी रुद्र है, आगे आएगा, तो ये रुद्र जो है, हमको एक ही शिव जी पता रहते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं कि एकादश रुद्र है ना, मतलब 11 रुद्र है, ऐसे, है ना। तो और ये आदित्य जो है, ऐसे 12 लोग हैं। जैसे अभी ये है मरीचि, यहाँ पे इसी श्लोक में आया है ना। मरुत, है ना। तो ये मरुत कितने रहते हैं, 49 रहते हैं, है ना, जो ये इंद्र जिनको मारने जाता है ना, गर्भ में उनकी माता की, तो वो फिर देवता बन जाते हैं, है ना, इंद्र के इसमें। तो ये ऐसे हमको पता रहता है कि वो एक ही है ना, ऐसे हमको लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो शास्त्रों में बताया कि वो कैसे 12 है, अलग अलग व्यक्ति है 12 सूर्य की। उनको बोला उसमें जाता है आदित्य। हाँ, 12 को जो वर्ग है ना, पूरे वर्ग को आदित्य बोला जाता है, 12 को मिला के, है ना। जैसे हम पूरे भारत में रहते हैं, तो हमको भारतीय बोला जाता है ना। हमें से 150 करोड़ भारतीय है, लेकिन उसमें हमारे अलग अलग नाम भी है ना? तो पूरा जो हमारा ये 150 करोड़ का जो वर्ग है ना, ये भारतीय है ना। तो उसी प्रकार ये वर्ग जो है आदित्यों का, वो कितने लोगों का है, 12 लोगों का है ना? ये पूरे वर्ग के 12 लोगों को आदित्य बोलेंगे, मोटा मोटा। उसमें से स्पेसिफिक ऐसे 12 नाम होंगे, है ना, ये वर्णन नहीं उसका। उसमें से ये 12 नामों में जो प्रमुख है ना, तो जो ज्यादा तेज देता होगा, है ना, कि सूर्य का जो काम है तेजस्वी, है ना, तेज देता है वो अपने प्रकाश से, है ना। ठीक है। तो ये जैसे कि भगवान बता रहे हैं कि हम्म। आदित्य में भगवान, लेकिन वो विष्णु है, तो और सब जो है वो, तो वो फिर भगवान का कैसे कनेक्शन होगा? नहीं नहीं, ये जो है ना 12 नाम, अभी क्या है कि भगवान एक विष्णु है, वो अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे ये विष्णु नाम क्या है, वो 12 में से भी एक है। ऐसे होगा, वो नाम सेम होने के कारण आपको कंफ्यूज हो रहा हाँ, वो तो है ही। फिर है। दूसरे हाँ 11 जो होंगे उनका क्या रिलेशन होगा भगवान? हाँ, मतलब वो भगवान के ही अंश है ना, क्योंकि सब कुछ तो भगवान से ही आ रहा है ना। लेकिन से? हमने जो देखा कि विभूति शब्द का अर्थ क्या है ना, कि भगवान का अस्तित्व विशेष रूप से कैसे है ना। हमने देखा भूत मतलब क्या रहता है कि अस्तित्व, भगवान का यहाँ पे अस्तित्व है ना। और विभूति मतलब क्या है कि भगवान का विशेष रूप से अस्तित्व यहाँ पे। ऐसे मतलब जो बचे हुए जो 11 है, वो कहीं किसी और ने नहीं बनाए, भगवान से ही आ रहे, वो भी भगवान की शक्ति है ना। लेकिन यहाँ पे भगवान Yes. कैसे बोल रहे कि एक हम उसके ऊपर ध्यान कर सके, है ना, जो विशेष अस्तित्व को ही बात कर रहे हैं भगवान। ठीक है। जी। हाँ, जो बचे हुए हैं जो विशेष नहीं है, वो भी भगवान ही है ना, उनकी ही शक्ति है ना, और कोई नहीं बना रहा उसको, है ना। कि क्या है, भगवान अहम सर्वस्य प्रभवो, है ना, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। लेकिन अभी विशेष विशेष चीज है ना, इसीलिए उन्होंने कहा क्या, प्रमुख रूप से मैं बता रहा हूँ, है। तो सब कुछ बताने लगते तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है। जी प्रभु। हम्म। तो और अभी जैसे ज्योतिष रहते हैं, है ना, वो अलग अलग है, ये ज्योतिष शब्द, तो ये भी कहीं तेजस्वी, है ना, चीजों को ही ज्योतिष कहा गया है ना। तो उसमें वो क्या है, प्रकाश देने वाली चीजों को ऐसे ज्योतिष कहते हैं, है ना। तो वो ऐसी चीजों में वो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आता है ना। और जो 49 वायु देवता है, उसमें वो क्या है,
मरीचि है ना। और जो नक्षत्र बनते हैं, है ना, वो सभी नक्षत्रों में वो कौन है? भगवान चंद्र है, प्रमुख चीज। आदित्य 12 हैं, जिनमें कृष्ण प्रधान है विष्णु के रूप में, है ना। तो आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य प्रमुख है ना। जो चीजें प्रकाश देती है उसमें सूर्य प्रमुख है। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का नेत्र कहा गया है। तो अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु, एक्चुअल में उन 50 है, मोटा मोटी प्रभुपाद ने 50 लिखा, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्र के बारे में प्रभुपाद बोल रहे कि नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है और वही कृष्ण का प्रतिनिधि है, कृष्ण का विशेष रूप है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाशों में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो जो अन्य तारे भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, वो भी टिमटिमाते हैं। लेकिन चंद्र क्या है? एक प्रमुख है उसमें। वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के चंद्रमा से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। तो अभी यहाँ पे मतलब इस आदित्य जो है, मैंने समझने के लिए आपको सूर्य बताया है ना, तो 12 है ऐसे मैंने बताया, लेकिन वो क्या है कि सूर्य के जैसे ही वो है प्रकाश देने वाले आदित्य, है ना, वो 12 है ना। इन वास्तविकता से अभी ये दो अलग चीजें हैं, है ना, आदित्य और सूर्य। लेकिन यह सूर्य का भी एक नाम आदित्य है ना। लेकिन क्या है कि ये आदित्य, इसीलिए यहाँ पे भगवान ने ही बोला है, देखिए आदित्य कैटेगरी में वो क्या है कि ऐसे ही प्रकाश देने वाली कैटेगरी में वो एक है, और दूसरी कैटेगरी में सूर्य आते हैं, है ना। तो ये सूर्य एक ही है। तो वो समझने के लिए हमको बताते हैं कि आदित्य और सूर्य ऐसे, लेकिन वास्तव में वो अलग एक कैटेगरी है, वर्ग है। तो यहाँ पे वो स्पष्ट करना पड़ा मुझे, क्योंकि आपको फिर से कंफ्यूजन हो जाता, नहीं तो यहाँ पे आया है कि सूर्य एक ही है ना। फिर आप पूछते कि कैसे, वहां पे आदित्य तो 12 बताया है वो पर, है ना। यस लेकिन क्या है कि वो आदित्य ऐसे ही प्रकाश देने वाला आप वर्ग समझिए, है ना, सूर्य की तरह, है ना, तभी वो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए, है ना। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है ना? तथा अन्य नक्षत्र भी। तो सूर्य से ही जो प्रकाश प्राप्त करते हैं उनको नक्षत्र कहते हैं। तो उसमें चंद्र भगवान है, वो प्रमुख नक्षत्र है। तो के भी जो तारे हैं वो चंद्रमा के सदृश है। तो ये विभूति योग के बारे में बताया प्रभुपाद ने। फिर हरे कृष्ण आचार्य, प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मतलब, देखिए, हाँ यस प्रभु जी। इसमें प्रभु जी जैसे कि प्रकाश हो, जैसे कि आदित्यों में मैं विष्णु, और प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, और मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्र। तो ये जो प्रभु जी आदित्य में विष्णु, तो ये आदित्य का नाम है विष्णु ऐसा? कौन सा? आदित्य में जो विष्णु है, तो ये हम्म, 12 आदित्य में से एक आदित्य जो स्पेशल है उसका नाम विष्णु है, ऐसा ऐसा इंडिकेट कर रहा है ये? हाँ। तो ये 12 नाम जो है वो क्या है, वो बताता हूँ मैं। आचार्यों ने लिखे अन्य 11 नाम, हम्म, है ना। तो वो अच्छा बताते जी। हैं कि इसमें प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में विष्णु का जो मतलब मीनिंग है वो परमेश्वर मतलब दिया है, तो फिर प्रभु जी इसको कैसे समझे? हाँ, वही उनका रूप है ना, वो परमेश्वर। ये जो है ना सब, ये भगवान के विशेष अस्तित्व है ना, भगवान के रूप है विष्णु। वो बोल रहे हैं ना कि मैं हूँ विष्णु, मैं हूँ। तो उस भाव में लिखा है।
है ना। लेकिन वास्तव में विष्णु क्या है, ये 12 में ही नाम है ना। आचार्यों ने ऐसे स्पष्ट किया है। कंफ्यूजन हो रहा है आपको? मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जब विष्णु का परमेश्वर प्रभुपाद अर्थ लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने बोला ना कि आदित्यानाम अहम, अहम मतलब मैं, है ना, कि आदित्य में मैं विष्णु हूँ, इसलिए प्रभुपाद ने परमेश्वर लिखा है। लेकिन ये जो विष्णु है ये क्या है, आदित्य का ही नाम है ना? तो 12 नाम मैं बताता हूँ जो आचार्यों ने दिए हैं, है ना। वो कौन से हैं कि धातृ, है ना, पहला नाम है धातृ, है ना? दूसरा नाम है आर्यमान, आर्यमान, है ना? तीसरा नाम है मित्र, है ना? मित्र। चौथा है वरुण, है। वरुण तो अभी बारिश होता है, लेकिन ये सूर्य का भी नाम है। इंद्र, है। ये भी सूर्य का अलग से नाम है, इंद्र राजा वो अलग, है। इंद्र। फिर विवस्वत, है ना, विवस्वान जो है, विवस्वत है नाम एक्चुअली। मूल नाम क्या है, विवस्वत। उसको विवस्वान बोलते हैं जब बोलना है, उसका वो प्रथमा एक वचन है विवस्वान, है ना, विवस्वत का। फिर पूषण, पूषण, पूषण। फिर कितने हो गए, 7। पूषण, फिर पर्जन्य, पर्जन्य मतलब बारिश होता है, यानी ये 12 में भी है। फिर अंश, अंश, अंश। फिर भग, फिर त्वष्ट्र, त्वष्ट्र, है। और विष्णु, है। विष्णु। तो ये 12 नाम है, उसमें भगवान क्यों है, विष्णु, है। तो यहाँ पे वो बताया गया, जो मैंने बताया कि अलग अलग अवस्था के अनुसार से, है ना, ऐसे मैंने आपको मोटा मोटी बताया था। लेकिन वो अवस्था क्या रहती है उसको उन्होंने इन, हाँ, ये जो राशियां है ना, राशियां, वो कितनी रहती है, 12 राशि, है ना। तो ये अलग अलग अवस्था किसके आधार पे है, ये जो राशियों के आधार पे एक व्यक्ति को राशि मिलती है ना, हाँ, वो आधार पे ये आदित्य की अलग अलग अवस्थाएं होती है, ऐसे आचार्यों ने लिखा है ना। जोडियक साइन उसको बोलते हैं, ये राशियों को, है। तो मैंने बस बताया कि अलग अलग अवस्था से आपको बताया था, लेकिन एक्चुअली वो अवस्था कैसे रहती है, राशियों की वजह से वो अलग अलग अवस्था होती है ना, ऐसे। उसका कारण भी है कि क्यों अलग अलग अवस्था होती है, 12, है ना। और ये 12 नाम आचार्यों ने दिए। ठीक है। अभी है क्या, वो कंफ्यूज हो रहा है, विष्णु का वो अर्थ का क्लियर हो गया। यस प्रभु। हम्म। सभी यहाँ पे क्या है कि मोटा मोटी प्रभुपाद ने 50 लिखा है, इतना डिटेल में लिखने की जगह आचार्यों ने बराबर 49 लिखा है ना। वहां पे भी आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे प्रभुपाद ऐसे इतने ये चीज में ज्यादा टेक्निकल चीज में उनका ये नहीं था, कि उनका उद्देश्य नहीं था जब लिख रहे थे, उनको क्या था, मेनली भक्त बनाना है, भक्ति ही सार है ना। ये थोड़ा सा
प्रभुपाद ने ध्यान दिया है इन कुछ कुछ जगह पे, जैसे यहाँ पे 49 को 50 हो गया, और यहाँ पे जैसे विष्णु को परमेश्वर ऐसे बोला है। तो इतना उतना वो इस पे माइक्रो लेवल पे वो थोड़ा सा ये अलग अलग आपको दिखेगा। तो इसमें स्पष्टीकरण आचार्यों ने बस वो नाम दिए हैं, है ना, 12 नाम आदित्य में। और तो यहाँ पे समझ गया कि ये जो विभूतियों का उद्देश्य कैसे है, कि कृष्ण क्या है कि बहुत सारे चीजों में एक चीज है ना। तो बहुत सारी चीजों में एक चीज मतलब किस प्रकार में है, जैसे बहुत सारे एक वर्ग है ना, 12 आदित्यों का वर्ग है ना। तो और 49 इनका वर्ग है, किस 49 मरुतों का वर्ग है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत सारे वर्ग हैं, उसमें से एक चीज क्या है, कृष्ण है। तो मरुचियों में भी कैसे मरीच, है ना, ये भी कृष्ण है। और कृष्ण क्या है ना। तो ये 12 में से, है ना, तो एक चीज भी कृष्ण है ना। तो एक समूह में भी कृष्ण है, और ये 12 के ऊपर, है ना, इनको जो कंट्रोल करने वाले हैं वो भी कौन है, कृष्ण है ना। तो सबको कंट्रोल करने वाले तो कृष्ण ही है, सबके उद्गम जो है वो भी कृष्ण ही है ना। लेकिन इनको जो कंट्रोल करने वाले, इनका पालन करने वाले, इनका संहार करने वाले, वो भी कृष्ण ही है। तो अभी जो विभूति है मतलब क्या है कि ऐसे वर्ग रहेंगे, है ना। तो वो वर्गों के जो उसमें प्रमुख रहेगा वो कृष्ण का प्रतिनिधि रहेगा, कृष्ण का रूप रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये श्लोक पूरा होता है ना। अगला देखते हैं। वेदानां साम वेदोस्मि, देवानां अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतना। है। तो यहाँ पे बता रहे कि वेदानाम मतलब वेदों में, है ना। तो यहाँ पे वर्ग कौन सा है, वेदों का वर्ग। कितने वेद रहते हैं, 4, है ना। तो उसमें एक कौन से है, सामवेद, है ना। ये जो मैंने अभी बताया, ऐसे अलग अलग वर्गों में वो प्रमुख भगवान रहेंगे, है ना। सामवेदोस्मि, मैं अस्मि, मैं हूँ। फिर देवानाम अस्मि वासवः, है ना। तो देव तो बहुत होते हैं, है ना। तो उसमें इतना स्पष्टता से इसे नंबर नहीं दिया है ना? कोई बोलते हैं 33 होते हैं, कोई बोलते हैं 33 करोड़ होते हैं, है ना? तो अलग अलग इसमें वो मत है। लेकिन सभी देवों में उनके प्रमुख कौन है, उन वर्ग में देवों के वर्ग में कौन है, वो इंद्र है। तो वह, है ना, स्वर्ग के राजा इंद्र है। इंद्रिया नाम, है ना। तो इंद्रिय कितने होते हैं, 11। तो ये 11 इंद्रियों में कौन है, भगवान मन है। तो बस हम अभी समझ लेंगे, फिर बाद भूतानाम अस्मि चेतना। तो भूत मतलब क्या है, जीव, है ना। वो तो कितने हैं, अनंत है। तो अनंत जीवों में वो कौन है, भगवान कौन है, कि वो ये है, भगवान वो अनंत जीवों की चेतना है, ऐसे बोल रहे। प्रत्येक जीव में, है ना, जो बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो भगवान कौन है, चेतना है। हर एक जीव की वो चेतना है, उसका प्राण है। चेतना नहीं रहेगी तो क्या रहेंगी, उसका प्राण नहीं रहेगा, है ना? तो आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो अभी यहाँ पे तो प्रभुपाद ने बस क्या स्पष्ट किया है कि चेतना, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे कि अगर ये चेतना नहीं रहेगी, है ना, तो भगवान क्यों चेतना है जीवों में, है ना। तो जीवों में चेतना है क्योंकि चेतना नहीं रहेगी तो क्या रहेगा,
जीवों में कुछ मतलब ही नहीं रहे, है ना। उनकी वो बढ़ेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, और वो दूसरों को आकर्षित भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखिए कि अगर जो मृत शरीर रहता है उसमें चेतना नहीं रहती, है ना, लेकिन वो किसी को आकर्षित करता है क्या? नहीं करता, है ना। जो जीवित व्यक्ति ही है वो दूसरे को आकर्षित कर सकता है ना, क्योंकि उसमें चेतना रहती है। तो इसीलिए भगवान वो चेतना है। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थों में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम शाश्वत है, शाश्वत रहती है। तो दूसरे अध्याय में भी हमने देखा कि कैसे ये चेतना जो है, आत्मा जो है, वो शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती, और ये जो चेतना है यहाँ पे उत्पन्न होती है क्या? नहीं होती। तो भगवान ही इसको बनाते हैं, ये भगवान का ही अंश है। तो अभी यहाँ पे आचार्यों ने दिया है कि वो सामवेद क्यों है। तो वेदों में, क्योंकि ये सामवेद में बहुत मधुर ऐसी चीजें श्लोक रहते हैं, है, जो भगवान का गुणगान करते हैं। तो वो मधुरता के कारण वो क्या है? भगवान सामवेद है। बाकी वेद भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो भगवान से ही अभिन्न है। भगवान ने कहा कि वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद, ये वो है। ये भगवान से ही अभिन्न है सभी वेद, है ना, चारों वेद। लेकिन उसमें भी विशेष रूप से क्या है कि वो सामवेद, उसकी मधुरता के कारण, है ना, सामवेद। इस प्रकार का आचार्यों ने कारण दिया है। फिर वो बताते हैं कि मधुर गीतों की वजह से वो सामवेद। और वो इंद्र क्यों है सभी देवताओं में? क्योंकि इंद्र क्या है? राजा है ना? इंद्र राजा है, इसलिए भगवान सभी देवताओं में इंद्र है, ये कारण दिया है। और अभी सभी इंद्रियों में, है ना, तो सभी इंद्रियों में भगवान ने क्या बोला? वो मन है ना, इस तरह से बोला। तो ये मन क्यों बोला? तो आचार्य बताते हैं क्योंकि ये जो मन है यही बाकी 10 इंद्रियों को क्या करता है? कार्य करने में प्रेरणा देता है ना। तो मन में नहीं आएगा जीव के कि ये चीज मुझे करना है, उसका इंद्रिय काम नहीं करेगा। तो पहले मन वो बाकी इंद्रियों को क्या करता है? काम में लगाता है ना, उनसे काम करवाता है। और ये मन को जीतना कैसे है? आसान है क्या? सभी इंद्रियों में सबसे ज्यादा अगर उसको वश में करना है ना, तो सबसे ज्यादा मुश्किल किसको है वश में करना? मन को है ना। तो ये दो कारण आचार्यों ने बताए हैं, है ना। तो इसलिए सभी इंद्रियों में भगवान कह रहे हैं कि मैं मौन हूँ, है ना। फिर अगला जो है कि समस्त जीवन शक्ति में मैं चेतना हूँ, है ना। वो प्रभुपाद ने बताया है कि कैसे ये जो चेतना है ज्ञान शक्ति है ना। तो ये क्या रहता है? ये सभी जीवों का पहचान है ना। वो नहीं रहेगा तो हम बोलते हैं कि वो चला गया, है ना। जीव जो है वो चला जाता है जब ये शक्ति नहीं रहती, है ना। इस प्रकार से आचार्यों ने बताया है कि ये सब चीजों में कैसे भगवान है। फिर अगला विभूति बताते हैं भगवान कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरी नाम हम। भगवान क्या बता रहे हैं कि अभी सभी रुद्रों में, है ना। तो मैंने अभी बताया था कि कितने रुद्र रहते हैं, एकादश 11। देखिए 11। प्रभुपाद, हाँ प्रभुपाद ने भी लिखा है 11। तो 11 रुद्रों में वो कौन है? शिव है भगवान। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर है। तो यक्षों के
वो राजा है, यक्षों और राक्षसों के राजा जो है कुबेर है ना। ये भागवतम के चौथे स्कंद में आता है ना। वर्णन आता है कि जब ये यक्ष और ध्रुव महाराज की लड़ाई होती है ना। तो एक कुबेर आते हैं, है ना, किसके पास, ध्रुव महाराज के पास, कि अभी ये लड़ाई बंद करो, है ना, ऐसे बोलने के लिए। तो इनका उल्लेख वहां पे भी है ना, चौथे स्कंद में। वसुओं में अग्नि हूँ, है ना, और पर्वतों में मेरू पर्वत हूँ, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरू पर्वत वो पूरा सोने से बना हुआ है। तो 11 रुद्र में वो शिव है, प्रमुख है। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है, गुणावतार है। तो ये तमोगुण के प्रमुख है। वो तमोगुण में नहीं है लेकिन वो प्रमुख है। तो यक्षों तथा राक्षसों के नायक वो कौन है, कुबेर है, कोषाध्यक्ष है, तथा भगवान के प्रतिनिधि है। भगवान का कोष संभालते हैं, मतलब खजीनदार है ना, खजीना भगवान का वो संभालते हैं। मेरू पर्वत अपनी समुद्र संपदा के लिए विख्यात है। तो ये उसमें बहुत संपदा रहती है। आचार्य इसके बारे में क्या बताते हैं कि तो ये मेरू क्यों बताया गया है, तो प्रभुपाद ने उसका कारण बताया कि समुद्र संपदा, और आचार्य बताते हैं कि उसकी ऊंचाई की वजह से सभी यहाँ ये क्या है, समस्त पर्वतों में, है ना। तो ये जो पर्वत है उसकी अलग अलग पर्वतों की अलग अलग ऊंचाई रहती है। तो ये मेरू क्या है, सबसे ऊंचा है सभी दुनिया के सभी पर्वतों में से। तो इसलिए भगवान क्या है, मेरू पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, इस प्रकार बोल रहे हैं। बाकी तो फिर प्रभुपाद ने जो लिखा है ना, ये जो वसु है ना, तो ये वसु वसुओं में मैं अग्नि हूँ, है ना, इस प्रकार से लिखा है। तो ये पूरे वसु कितने होते हैं, 8 वसु होते हैं, इस प्रकार से भी आचार्य लिखते हैं। तो 8 लोगों में भगवान अग्नि है। देवताओं के बारे में कुछ लिखा नहीं है आचार्यों ने अपने, इतने प्रकार के देवता हैं। ठीक है, अगला श्लोक, फिर अगला श्लोकों का ऐश्वर्य देखते हैं। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। तो भगवान अभी क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, पार्थ, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। जो भी पुजारी है, पुरोहित है ना, सभी पुरोहित दुनिया के, तो उसमें मैं बृहस्पति हूँ। समस्त सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ, जो भगवान का सेना नायक था वो। और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, सागर हूँ, समुद्र। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित है, उनके पुरोहित बड़े व्यक्ति है वो। और क्योंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, वो राजा है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। कैसे, वो राजा मुख्य है इसलिए उनका पुरोहित भी मुख्य हो गया। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। जैसे इंद्र प्रमुख है सभी राजाओं का, उसी प्रकार जो
शासन करते हैं। तो इंद्र प्रमुख है, उसी प्रकार उनका पुरोहित भी प्रमुख है सभी पुरोहितों में, है, जो लोग मदद करते हैं राजा को। इस प्रकार से है इसका। तभी यहाँ पे प्रभुपाद ने जो बताया उसको छोड़ के अभी भगवान जो बोल रहे कि सागर हो, है ना, उसके बारे में प्रभुपाद ने कुछ बोला नहीं। तो उसके बारे में लिख रहे भूरिजन प्रभु कि जो समुन्द्र रहता है वो बहुत विशाल रहता है ना, और जब उसमें नदियां आके मिलती है ना, तो वो कभी बदल नहीं होता उसमें, है ना। तो आपने कभी सुना है क्या कि समुन्द्र में बाढ़ आ गई, है ना। नदियों में बाढ़ आती है ना, लेकिन समुन्द्र में कभी बाढ़ आती है क्या? नहीं आती, है ना। तो समुन्द्र का पानी कभी बढ़ता नहीं, है ना। और अगर जब बहुत गर्मी रहती है ना, अकाल रहता है, अकाल आ जाता है, बहुत गर्मी में नदियां क्या हो जाती है? सूख जाती है ना। इनका भी कैसे सुना है कि आपने कि बहुत गर्मी है ना, अकाल आ गया, लेकिन समुन्द्र सूख गया? ऐसे कभी नहीं होता, है ना। तो इसलिए भगवान जलाशय है, क्योंकि समुन्द्र क्या है? बहुत विशेष है ना। वो कभी बढ़ता भी नहीं और वो कभी कम भी नहीं होता, है ना। तो इसलिए वो कभी सूखता भी नहीं, तो बढ़ता भी नहीं और कभी सूखता भी नहीं, है। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे कि वो समुंदर है ना। इस प्रकार का कारण आचार्य ने बताया। बाद में नहीं बताया हमको, है ना। और फिर इस प्रकार से इसके कारण बताए। ऋषीणां भृगुरहं गिरामस्मेक अक्षरम यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय, है ना। तो देखिए महर्षि नाम, महाऋषियों में कौन है? भगवान भृगु है। भृगु अहम। गिरा नाम, गिर मतलब क्या है कि वाणी, भाषा, है ना। तो उसमें एक अक्षर है प्रणव, प्रणव नाम का वो अक्षर है भगवान। यज्ञानाम, है ना, मतलब समस्त यज्ञों में भगवान कौन है? जप यज्ञ है ना। स्थावराणाम, है ना, मतलब जो हिलते नहीं, है ना, एक जगह पे ही स्थित रहने वाले हैं, वो उसमें क्या है? भगवान हिमालय है ना? इसको प्रभुपाद ने कुछ लिखा है, पढ़िए क्या बोल रहे प्रभुपाद। ब्रह्मांड के प्रथम ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य धनियों ओ, में ओंकार कृष्ण का रूप है। ओंकार समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, तो कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं होता। सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी इन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तभी हम देखते हैं इसको कैसे समझना है। तो पहले प्रभुपाद क्या बोल रहे कि भृगु के बारे में बोल रहे हैं।
तो जो भी यहाँ पे महर्षि बोला है ना, तो ये महर्षि में सबसे शक्तिशाली कौन है? भृगु है। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था, है ना, सबसे पहले, और इसलिए वो शक्तिशाली है, सबसे पुराने हैं, है ना। बाकी सब महर्षि उनके बाद आए, है ना। ब्रह्मा ने उनको उत्पन्न किया है, बाकी की उत्पत्ति सबके बाद हो गई, तो इसलिए वो क्या है कि शक्तिशाली मुनि है प्रभुपाद के अनुसार। फिर जो बताया कि वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूँ, प्रणव हूँ, है ना। तो वो बता रहे कि वो भी प्रभुपाद ने बस वैसे ही लिखा है कि वो कृष्ण का रूप है, और भाषा में वो क्या है, ओम, ये जो शब्द है, ये जो आवाज है, वो क्या है, कृष्ण है। और जो सभी प्रकार के यज्ञ होते हैं, है ना, उसमें क्या है कि जप यज्ञ, है ना, जप करना इस मंत्र का, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद का मत है कि जो जप है वो हरे कृष्ण महामंत्र का ये है। जप कहाँ गया है? तो जब ये गोपाल कृष्ण, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मिले थे प्रभुपाद को, है ना, यही उन्होंने श्लोक पे चर्चा की है कि कैसे वो बोलते हैं कि मैं ओम का उच्चारण करूंगा, क्योंकि वो ओम है। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भी करो, वो भी करो, है, क्योंकि ये जप यज्ञ, उसके आगे ही भगवान ने बोला है जप यज्ञ करो, ऐसे प्रभुपाद उनको बताते हैं, है ना। तो इसलिए आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो कभी कभी पशु यज्ञ भी, पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न नहीं उठता, है। तो जप करना कैसे यज्ञ है ना, क्योंकि जप में बाकी यज्ञ में क्या करना पड़ता है, बलि देना पड़ता है ना। जप में कुछ आपको बलि देना नहीं पड़ता, है ना। शुद्ध यज्ञ, सरल यज्ञ, वो सरलता और शुद्धता के कारण क्या कहा गया है, इसको श्रेष्ठ कहा गया है जप यज्ञ को सब में, और वो कृष्ण है। फिर जैसे मैंने बताया कि वो विशेष रूप से ये है, विभूति मतलब विशेष रूप से स्थित है। तो जो कुछ भी शुद्ध शुभ है, शुद्ध है, वो कृष्ण है। जो कुछ भी अच्छा रहता है सभी चीजों में, है ना, शुद्ध रहता है, वो कृष्ण रहते हैं, है ना। ये कहा गया है, मतलब वो जो कुछ भी अच्छा रहता है वो कृष्ण का प्रमुख रूप रहता है ना। सभी चीज तो कृष्ण ही है ना। जो खराब है वही भी कृष्ण है, लेकिन यहाँ पे विभूति मतलब क्या है कि वो अच्छा है, वो है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय है। तो अभी आप हमको लगेगा कि अचलों में हिमालय, ऐसे बोला, और अभी इसके पहले क्या बोला कि पर्वतों को मैं मेरू हूँ, है ना। तो प्रभुपाद इसका उत्तर दे रहे कि दोनों में क्या अंतर है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो हिमालय है ना, ये कभी दो प्रकार के पर्वत होते हैं, है ना। एक हिलने वाले और एक नहीं हिलने वाले, है ना। तो ये जो हिमालय है नहीं हिलने वालों में है ना। और जो मेरू है वो क्या है कि वो हिलने वाला पर्वत है ना। कभी हिमालय कभी चल नहीं, लेकिन मेरू कभी कभी सचल होता है, कभी कभी वो चलने वाले। दो प्रकार के पर्वत है जो कभी कभी चलते हैं, है ना। और दूसरे प्रकार के हैं वो क्या है कि वो कभी भी नहीं चलते। जो कभी कभी चलते हैं उसमें क्या है कि मेरू श्रेष्ठ है, और जो कभी नहीं चलते उसमें हिमालय श्रेष्ठ है। स्पष्ट हो गए? ऐसे प्रभुपाद ने उसको क्लियर किया है। फिर आचार्यों ने कुछ विशेष बोला है तो मुझे देखिए, लास्ट में प्रभुपाद ने बताया कि हिमालय मेरू से बढ़कर है, उसको कैसे समझ। क्योंकि वो हिलता नहीं इसलिए। हाँ हाँ, कृष्ण ने तो ऐसे नहीं बोला है, तो प्रभुपाद ने ही बोला है वो। आचार्यों ने भी उसके बारे में कुछ बताया नहीं, है ना। तो वही भाव होगा अभी प्रभुपाद का भाव, हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि यस। हाँ, एक जगह से नहीं हिलना ये भी एक क्या है कि श्रेष्ठ, ये हम्म। मुश्किल है ना एक जगह पे ही खड़ा रहना। हम्म। तो ये भी
एक विशेष उसका कार्य है। जी। अब ये जप यज्ञ को कैसे समझ सकते हैं? जप इज यज्ञ। हम्म, चेहरे में कुछ विशेष। देखिए उसके बारे में यहाँ पे जो लिखा है प्रभुपाद ने कि हिमालय मेरू से बढ़कर है ना। तो उसके बारे में तो आचार्यों ने ऐसे कुछ लिखा नहीं, हिमालय बढ़कर है मेरू से, है ना। यस। तो हाँ, तो उन्होंने कैसे लिखा है कि जो हिमालय है ना, वो अचल है ना, इसलिए वो महान है, कभी हिलता नहीं, है ना। और ये जो मेरू है वो बहुत ऊंचा है, इसलिए वो महान है, ऊंचाई के रूप में। तो ऊंचाई में मतलब क्या है कि हिमालय से तो मेरू ही बड़ा है। तो हमको यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा, जब प्रभुपाद बात कर रहे बढ़कर की, तो ये ऊंचाई में बढ़कर तो नहीं है ना। ये किस में है, अचलता में ही वो प्रमुख है, वो आगे। तो वही श्रेष्ठता है, अचलता ही श्रेष्ठता है हिमालय में। ठीक है, क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट किया है, वो बोल रहे कि ऊंचाई में क्या है, मेरू ही बड़ा है, ऐसे लिखा है। ये क्लियर हो गया ना, हिमालय मेरू से बढ़कर है। यस। हाँ, अब ये जप यज्ञ को कैसे समझ सकते हैं कि जप एक यज्ञ है? जब एक यज्ञ है, यज्ञ क्या है कि यज्ञ का उद्देश्य क्या रहता है कि भगवान को प्रसन्न करना, है ना। मतलब ऐसे नहीं है कि यज्ञ मतलब ऐसे बीच में हवन कुंड होना चाहिए, इधर पुरोहित होना चाहिए, है ना। चौथे अध्याय में हमने क्या देखा कि जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है वो भी यज्ञ हो जाता है ना? ऐसे है 4.24 श्लोक, देख लीजिए आप बाद में, है ना। तो उसमें यज्ञ वगैरह का ऐसे दिया है ना। और समझाते समय बताते हैं ना कि कोई भी कार्य करता है वो भी एक यज्ञ होता है, जो कुछ भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए वो जप भी जो है वो भगवान को प्रसन्नता के लिए है ना, इसलिए वो यज्ञ है। यस। ऐसे नहीं है कि वो यज्ञ का ये जो है व्याख्या, ये थोड़ा सीमित व्याख्या है ना। कि हवन कुंड होना चाहिए, उसमें ऐसे उसमें घी डालना है, उसके अग्नि डालना है ना। दो प्रकार की व्याख्या होती है, एक डायरेक्ट होता है और एक उसके पीछे जो भाव है ना, उसके साथ एक व्याख्या होता है ना। तो यज्ञ का ये जो है कि यज्ञ वो ऐसे होता है पूर्व, है ना। तो यस। यज्ञ की जो बड़ी व्याख्या है, भाव के साथ जो व्याख्या है वो क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कोई भी कार्य किया जाता है, जो भी कृति रहती है वो यज्ञ रहता है, ये व्याख्या है ना। तो इसलिए वो व्याख्या से क्या हो जाता है कि जप भी यज्ञ हो जाता है, और भगवान ने खुद बोला है ना कि जप यज्ञ है, तो उससे और बढ़ भगवान के वचन, है ना, ये भी क्या है कि यज्ञ है, जप यज्ञ है। इस यस। प्रकार से इसका ये ऐश्वर्यों के बारे में बताया है। 25 तक हमारा हो गया, समय हो गया तो रुक जाते हैं यहाँ।